अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित ऐसे विषय हैं जिनके सूत्र अच्छे अच्छे लोगों की दिमाग की केमिस्ट्री को हिला देते हैं। कितना अच्छा हो कि गणित के सूत्र को हम गाने के जरिए याद करें, और यही कोशिश गोरखपुर के एक स्कूल में यहाँ के एक टीचर ने की है। गीतों के जरिए गणित को लोगों तक, बच्चों तक पहुँचाने की ये शुरुआत है, और इस शुरुआत का फायदा यहाँ के बच्चों को देख करके लग रहा है कि पूरी तरह से हो रहा, क्योंकि जो बच्चे कभी रेखा के बारे में, कोड के बारे में या फिर किरण के बारे में नहीं जानते थे, वो आज सब कुछ अच्छी तरह से जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, और पूरी तरीके से बच्चे अब इस गाने को एंजॉय करते हैं। उन्होंने रट रखा है, और इस गीत के जरिए गणित के तमाम जो सूत्र हैं वो बच्चों तक पहुंचाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। इसके अलावा जिलों के नाम की बात करें, शहरों के नाम की बात करें, या फिर जो भी सामान्य ज्ञान की चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को गीतों के जरिए जो यहाँ के अध्यापक हैं वो बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और गीतों के साथ साथ आप देखेंगे झाल, मंजीरा और जो तमाम दूसरे वाद्य यंत्र हैं उसको भी बजा करके एक मनोरंजक माहौल में जो कठिन विषय है उसको आसानी से समझाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। आशुतोष कुमार जो यहाँ के टीचर हैं, उन्होंने इस गाने को और इस पूरे कविता को रचा है। क्या कोशिश यहाँ पे ये कर रहे हैं और किस तरीके से इनकी कोशिशें रंग ला रही है, आशुतोष से ही बात करते हैं। आशुतोष, ये बताइए, जो गाने के जरिए आप लोगों तक अपनी बात, बच्चों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना लोगों को और बच्चों को समझ में आ रहा? क्योंकि आपके स्कूल को देख करके अब जो दूसरे स्कूल के लोग हैं वो भी यहाँ पे आके सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, मेरा प्रयास है कि बच्चों का गणित में रुझान बहुत कम था, ठीक है। इस रुझान को रोचक बनाने के लिए मैंने इस सब चीज़ों पर एक कविता बनाया, ठीक है, और उस कविता के माध्यम से इस बच्चों को जब बताया गया तो बच्चों को देखा गया कि बेहतर ढंग से इसको कर पा रहे हैं, और इनके अंदर लगन हो गई, क्षमता हो गई कि मतलब ये चीज़ों को रट भी ले रहे हैं। और इस कविता के माध्यम से ये सारी चीज़ गतिविधियाँ करते हुए ये बच्चे बता दे रहे हैं कि रेखा क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, कोण क्या होता है, इन सारों में अंतर बता पा रहे हैं। अच्छा, त्रिभुज, चतुर्भुज या जो कोण है उसके बारे में जब पहले आप बताते थे, साधारण तरीके से क्लास में पढ़ाते थे, तो कितना बच्चे समझ पाते? तब बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या है, ये तीन घिर के बन रहा है त्रिभुज, लेकिन रेखा नहीं पता था उनको, बच्चों को। तो पहले बताया गया रेखा क्या होता है, तो अब बच्चे जान गए रेखा क्या होता है। जब रेखा गए, जब तीन रेखा को मिलाकर एक बंद आकृति बनाते हैं तो वो त्रिभुज बन जाता है। इस तरह से बच्चे जान जा रहे हैं। अच्छा, आपके साथ तमाम टीचर हैं जो आपका सहयोग करते हैं। ये बताइए सर, गणित एक ऐसा विषय है जो थोड़ा सा बच्चों के लिए, आप बड़ों के लिए, सबके लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है। समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु ऐसे त्रिभुज है जो लगता है कि राक्षसों के नाम है, त्रिभुजों के नाम नहीं है। तो इस तरीके से अगर गीतों के जरिए आप समझा रहे हैं तो बच्चे कितना उसको अडॉप्ट कर पा रहे हैं, और क्या लगता है कि इस तरीके से अगर जो कठिन चीज़ें हैं गाने के जरिए समझाया जाए तो कितना उसको जल्दी बच्चे समझ पाते हैं? सही है सर, गणित को लोग एक ध्रुव विषय के रूप में लेते हैं, हवा समझते हैं इसको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब हमने इन्हें गीतों में पिरोया, जब गीतों में डाला और बच्चों को समझाया तो बच्चों ने बहुत सलीके से इसको समझ लिया, और अच्छी तरह समझ से गाते हुए इस दुरूह चीज़ को उन्होंने ग्रहण कर लिया। और कक्षा में करते रहते हैं हमेशा। एक बच्चा अगर आ गया, एक बच्चा सीख गया उस चीज़ को, तो सारे बच्चे लगते हैं वही करने कि एक बार शुरू हुआ, रेखा लंबी है तो सब लगते हैं शुरू हो जाते हैं। ऐसे सीखते रहते हैं। चलिए बच्चों से भी बात करते हैं। जो बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं उनको कितना इसका गाने का असर हो रहा है, ये बताइए। क्या नाम है अपना? अंश। अंश, कोण, त्रिकोण और त्रिभुज, ये जो चीजें बता रहे हैं सर, कितना आपको समझ में आता है? सब पूरा समझ आता है। पहले क्या होता था जब नहीं गाते थे तो? सर पहले जब सर कविता के रूप में बताया तो सब आने लगा। अच्छा, उसके पहले जब कविता नहीं गाते थे तब क्या होता था? सर याद नहीं हो पाता था। याद नहीं हो पाता था। यस सर। अच्छा, बिंदु किसे कहते हैं, कैसे बताएंगे आप? सर नोक होकर के बिंदु कहते हैं। अच्छा, रेखा क्या होती है भाई? रेखा 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 लंबी होती है कि छोटी होती है? लंबी होती है। अच्छा, कोड किसको पता है? गाने के जरिए तो लोग सीख रहे हैं। कोड पता है आपको? बताइए, कोड किसे कहते हैं? इसे किसे? ऐसे। अच्छा, ये देखिए, ये बताइए, फिर से बताइए। कैसे? ऐसे कोड कहते हैं। इसे कोड कहते हैं। सर जी जो सिखाते हैं गाने से कितना समझ में आता है? सर बहुत समझ में। बहुत समझ में आता है। अब समझ में आ गया सब कुछ? यस सर। कोड किसे कहते हैं? यस सर। अच्छा, तो जो बच्चे हैं वो तो समझ रहे हैं, जो स्कूल के दूसरे टीचर हैं वो भी इस चीज़ को अब एक नए प्रयोग के जरिए बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की प्रिंसिपल हमारे साथ है। मैम, ये बताइए, जो बच्चे यहाँ पे आपके सीख रहे हैं, गानों के जरिए एक प्रयोग आपके स्कूल ने किया है, कितना इसका असर बच्चों में है, और दूसरे स्कूल के जो टीचर हैं वो भी आप तक पहुँचते होंगे? जी, इससे बच्चे गतिविधि के माध्यम से सीख रहे हैं। जैसे कि वो उससे नहीं सीख पाते थे
मतलब वृत्त से या उससे त्रिकोण से इस गतिविधि के माध्यम से बच्चे बहुत अच्छे तरह से सीख रहे हैं। हाँ जिलों के नाम भी बच्चों ने रट रखे हैं गाने के जी जरिए। जी 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 हाँ जी। अच्छा, चलिए जिलों के नाम भी बच्चों से बात करते हैं। किसको याद है भाई जिलों के नाम जो गाने के जरिए है? आपको याद है? आपको याद है? बताइए। अली, अयोध्या, एट, आगरा, बदौरया, आजमगढ़, अमेठी, बीज, अमरोहा, बलिया, बंडा, बाग, प्रयागा, देव, बरेली, बस्ती, बाराबंद, चंदौली, पतेटा, बुलंद, फिरोजा, फर्रुखाबाद, ललीला, खमीर, महाराजा, चित्र, गाजिया, गौतमगुंड, हाथर, जोही, जौन, जलौन, मीर, गोरखपुर, गाजी, काशी, कुछ कसम, बिजाज, मेरठ, मथुरा, मेन, महुआ, लखनऊ, मिर्जाबाद, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर, रायबरेली, सासिदा, सामने, संत कवि संभर, राजा सीता, शाहरुख, प्रताप, सराना, सोनसुन, कानपुर, हैदराबाद, जाति जिला 75 संगति। बहुत खूब। 75 जिलों के नाम छोटे शॉर्ट फॉर्म के जरिए, कविता के जरिए बच्चे आज रट रखे हैं। गीतों के जरिए जो कठिन सब्जेक्ट सबसे माना जाता है पढ़ाई में, गणित, उसके जो तमाम सूत्र हैं वो इन्होंने याद कर रखे हैं। और आशुतोष और उनकी जो पूरी टीम है नए नए गाने हमेशा बनाती रहती है। और ये कोशिश है कि जो बच्चे कठिन चीज़ें नॉर्मल पढ़ाई के दौरान नहीं सीख पाते हैं उसको गीतों के जरिए, संगीत के जरिए उन तक पहुंचाया जाए, क्योंकि बच्चों के जहन में गीत और संगीत की जो पढ़ाई होती है वो जल्दी पहुंचती है। और यही कोशिश है कि यहाँ के जो बच्चे सीख ही रहे हैं, दूसरे जो स्कूल के लोग हैं वो भी यहाँ पे आशुतोष से आकर के सीखते हैं कि किस तरीके से कठिन चीज़ें गानों के जरिए बच्चों तक पहुँचाई जा रही है। और आज पूरे गोरखपुर में आशुतोष और उनकी जो टीम है एक नज़ीर बन चुकी है गीतों के जरिए बच्चों तक पढ़ाई पहुंचाने की और गीतों के जरिए कठिन से कठिन चीज़ों को आसान बनाने की। वीडियो लिस्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर।